कोविड वैक्सीन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दुष्प्रभाव से मौत पर मुआवजा मिलेगा, पर सरकार की गलती नहीं मानी जाएगी। नमस्कार, मैं आपके साथ शालिनी। आप देख रहे हैं सबसे तेज, सबसे पहले सर्वाधिक खबरों वाला चैनल इंडिया 24 न्यूज एक्सप्रेस लाइव। चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कोविड टीकाकरण से जुड़े मामलों में एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि कोविड वैक्सीन के कारण गंभीर स्वास्थ्य नुकसान या मौत के मामलों में पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए स्पष्ट नीति बनाई गई है। अदालत ने कहा है कि यह नीति नो फॉल्ट आधार पर तैयार की जानी चाहिए, यानी इसमें यह तय करने की आवश्यकता नहीं होगी कि गलती किसकी थी, फिर भी पीड़ित परिवार को मुआवजा मिल सकेगा। 2 बेटियों की मौत के मामले में सुनवाई। अदालत यह आदेश उन माता पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया जिन्होंने दावा किया था कि उनकी 2 बेटियों की मौत कोविड वैक्सीन के दुष्प्रभावों की वजह से हुई। याचिकाकर्ताओं ने अदालत में मांग की थी कि वैक्सीन से हुई मौतों और गंभीर दुष्प्रभावों की जांच के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति बनाई जानी चाहिए। इसके साथ ही याचिका में यह भी कहा गया है कि ऐसे मामलों में पोस्टमार्टम और जांच रिपोर्ट समयबद्ध तरीके से जारी की जाए और पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जाए। साथ ही सरकार को ऐसी स्पष्ट दिशा निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया जाए जिसमें वैक्सीन के कारण होने वाले गंभीर दुष्प्रभावों को समय पर पता लगाया जा सके और प्रभावित लोगों को उपचार संबंधित पूरी जानकारी मिल सके। नई विशेषज्ञ समिति बनाने से अदालत का इनकार। मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने नई विशेषज्ञ समिति बनाने की मांग को स्वीकार नहीं किया। अदालत का कहना है कि केंद्र सरकार पहले से ही वैक्सीन के दुष्प्रभावों की निगरानी के लिए एक व्यवस्था बना चुकी है, इसीलिए अलग से नई समिति बनाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि अदालत ने यह जरूर कहा है कि मौजूदा निगरानी व्यवस्था जारी रहने चाहिए और उससे जुड़े आंकड़े समय समय पर सार्वजनिक किए जाने चाहिए ताकि पारदर्शिता बनी रहे और लोगों को सही जानकारी मिलती रहे। मुआवजा नीति को स्वीकारोक्ति न माना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि मुआवजा नीति को सरकार की गलती या जिम्मेदारी स्वीकार करने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। अदालत के अनुसार इस नीति का उद्देश्य केवल उन लोगों को और परिवारों को राहत देने की है जिन्हें टीकाकरण के बाद गंभीर स्वास्थ्य नुकसान या मौत का सामना करना पड़ा। केरल हाईकोर्ट के आदेश से जुड़ा यह मामला। दरअसल इससे पहले केरला हाईकोर्ट ने 6 सितंबर 2022 को एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को निर्देश दिया था कि कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट से होने वाली मौतों की पहचान करने और पीड़ितों के लिए मुआवजा तय करने की गाइडलाइन तैयार की जाए। इस मामले में महिला ने दावा किया था कि उसके पति की मौत कोविड वैक्सीन के दुष्प्रभावों के कारण हुई थी। हालांकि केंद्र सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट से चुनौती देते हुए कहा था कि आपदा घोषित किया गया है कोविड-19 को, ना कि वैक्सीन से होने वाली मौतों को। अब सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी मामलों को साथ सुनते हुए केंद्र सरकार को मुआवजा नीति बनाने का निर्देश दिया है जिससे ऐसे मामलों से प्रभावित परिवारों को राहत मिल सके। ताजा खबरों के लिए इंडिया 24 न्यूज एक्सप्रेस लाइव चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।